आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का एक नया चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और फिर उसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, शुरुआत में एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है कि न्यूरल सिस्टम का इफेक्ट बहुत फास्ट और शॉर्ट लिव्ड होता है, नर्वस सिस्टम का इफेक्ट बहुत फास्ट आता है और बहुत थोड़े समय के लिए रहता है। अब ये भी पॉसिबल नहीं है, आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमारे बॉडी के हर एक सेल तक नर्व फाइबर्स पहुंच जाए। अब लेकिन हर एक सेल के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनका लगातार कंटिन्यू रहना भी जरूरी है, लगातार प्रोसेसिंग में रहना जरूरी है, हर एक सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का लगातार होना जरूरी है। तो फिर नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी यहां पर काम करता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस रेगुलेट होते हैं बाय बोथ नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस पर फिर पुराने पेपर में एक सवाल बना एनसीईआरटी की लाइन से कि द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी आर परफॉर्म्ड बाय, आपको आंसर लगाना था न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि बोथ नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। एक बार पुराने पेपर में करेक्ट स्टेटमेंट पे सवाल आ चुका है और पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, और सही लाइन वहां पर ये थी कि न्यूरल सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, न्यूरल सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो आपको मालूम है कि वो ग्लैंड जो हार्मोन निकालते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होती है, वो डायरेक्ट अपने सिक्रीशन ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है और उनसे जो केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं उन्हें बोला जाता है हार्मोन्स। एनसीईआरटी में हार्मोन की डेफिनेशन दे रखी है, जो कि नई डेफिनेशन एनसीईआरटी हार्मोन की, कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो कि सेल के बीच में मैसेज को पहुंचाते हैं एक सेल से दूसरे सेल, विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर सिक्रीटेड इन ट्रेस अमाउंट। तो ये जो नई डेफिनेशन एनसीईआरटी में दे रखी है हार्मोन की, कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स विच आर सिक्रीटेड इन ट्रेस अमाउंट, इस डेफिनेशन से बहुत सारे केमिकल्स भी हार्मोन की कैटेगरी में कवर हो जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अभी ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सारी बातें एनसीईआरटी में ऐसे लिखी हुई हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड और नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो आप बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पेनक्रियास, ये सब के सब ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर जो हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स है वो ढेर सारे होते हैं एक साथ इकट्ठे फॉर्म में। नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसा आएगा जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, जीआईटी है। हार्ट से आपने सुना राइट एट्रियम से एएनएफ निकलता है, किडनी में एफरेंट आर्टियोल में मौजूद जेजी सेल रेनिन हार्मोन निकालते हैं, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन निकलता है, जीआईटी में अलग अलग जगह से हार्मोन निकलता है, सेक्रेटिन निकल रहा है, कहीं से सीसी के निकल रहा है, कहीं से गैस्ट्रिन निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड जिनमें की हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स स्कैटर्ड फॉर्म जगह जगह थोड़े थोड़े पड़े हुए, वो नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। एनसीईआरटी में हार्मोन की डेफिनेशन जो उन्होंने बताई कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर सिक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट, इस डेफिनेशन को बताकर फिर आगे बताया कि हार्मोन की इस नई डेफिनेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी हार्मोन की कैटेगरी में आ गए हैं जो कि ऑर्गेनाइज ग्लैंड से निकलते हैं हार्मोन्स के अलावा। ठीक है। अब अगर हम एक जनरल बात देखें तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक बहुत सिंपल सा एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिससे थोड़े बहुत हार्मोन निकलते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर एक वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम है जिससे ही काफी सारे हार्मोन निकलते हैं। अब अगर बात होगी एंडोक्राइन ग्लैंड तो उनसे निकलने वाले हार्मोन्स की स्टडी की तो वो कहलाएगी एंडोक्राइनोलॉजी, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, और उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलने इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोला था थॉमस एडिसन को, जिन्होंने की एडिसन्स डिजीज के बारे में बताया, हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब 10th क्लास से बात सुन रहे हैं कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि अपने अंदर से हार्मोन निकालते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी है, पाइनियल है, थायराइड है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि अपने अंदर से हार्मोन निकालते हैं वो कहलाते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। और वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि अपने अंदर से हार्मोन भी निकालते हैं और कुछ और दूसरी सिक्रीशंस भी निकालते हैं वो कहलाते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जैसे पेनक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरी है। तो असल में एंडोक्राइन ग्लैंड लफ्ज जो बोला जाता है ज्यादातर वो होलोक्राइन ग्लैंड के लिए बोला जाता है। ये पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी हेट्रो में आ जाते हैं। तो सवाल कॉम्पिटिशन में एक बार ऐसे पूछा कि हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, तो वहां पर ऑप्शन दे रखा था बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। उनका कहने का मतलब था बोथ होलोक्राइन एज वेल एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड।
ठीक है ना। दुनिया में पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ? सेक्रेटिन 1902 में बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग, आपने सुना होगा द डाइजेशन चैप्टर के अंदर। और ये जो लव्स हार्मोन है ये भी सेक्रेटिन, ये जो लव्स हार्मोन है ये भी स्टार्लिंग का दिया हुआ है। ठीक है, एक दो छोटी सी बातें आप यहाँ पर और याद कर सकते हैं। जैसे कॉम्पिटिशन में पूछा गया हार्मोन्स आर, तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन से आप लिख सकते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, पुराने पेपर में सवाल आया, दे आर केमिकल मैसेंजर्स। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया हार्मोन एंजाइम से कैसे अलग हैं, तो आपने एंजाइम चैप्टर में बात सुनी होगी, एंजाइम केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो लास्ट में फिर बचे रह जाते हैं, फिर दोबारा से प्रोसेस करवाएंगे। लेकिन हार्मोन्स एट द एंड ऑफ रिएक्शन यूज अप हो जाते हैं, इसलिए बॉडी में लगातार हार्मोन बनते रहते हैं। आपने सुना होगा बाइल के फंक्शन के अंदर कि जब बाइल आता है तो उसके अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, डेग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। तो वहां से भी आपको ये बात समझ जानी चाहिए, अभी चैप्टर में आगे आप पढ़ भी लेंगे कि हार्मोन्स जब रिएक्शन के दौरान रिलीज होते हैं तो वहां पर वो यूज भी हो जाते हैं, वो खत्म भी हो जाते हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं, फिर दोबारा से नए नए हार्मोन बनते रहते हैं। एंजाइम का ये नहीं होता, रिएक्शन के दौरान वो इस्तेमाल नहीं होता, एट द एंड ऑफ रिएक्शन में बच जाते हैं, फिर दोबारा से रिएक्शन कैटेलाइज कराएंगे दूसरे सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, अब तक मैंने जितना बोला आपको लिखकर दिखाता हूं। शुरुआत में एनसीईआरटी में चैप्टर में बोला गया कि जो न्यूरल सिस्टम है यानी कि नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो बहुत ही फास्ट और शॉर्ट लिव्ड होती है, फास्ट और शॉर्ट लिव्ड होती है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो सारे सेल्स हैं वहां पर तो नर्व फाइबर पहुंच नहीं सकते, और हर एक सेल की जो फंक्शंस है वो भी लगातार होना जरूरी है। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं। हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एनसीईआरटी की इस लाइन से पुराने सालों में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन ह्यूमन बीइंग्स, इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी आर रेगुलेटेड बाय आपको आंसर लगाना था न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन एक बार कंपटीशन में ऐसे भी पूछा जा चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दे रखी थी, आपको उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। जो करेक्ट स्टेटमेंट थी वो कुछ इस प्रकार थी कि न्यूरल सिस्टम regulates endocrine glands, neural system regulates endocrine glands, and endocrine glands regulates neural activity, रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी। ठीक है, अब ये बात आप जानते हैं कि वो ग्लैंड जो कि अपने अंदर से हार्मोन निकालते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट नहीं होती है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स जो कि अपने अंदर से निकालते हैं हार्मोन्स। जो नई डेफिनेशन एनसीईआरटी में हार्मोन्स की दी हुई है वो कुछ इस प्रकार है कि हार्मोन्स आर non-nutrient chemicals. Hormones are non-nutrient chemicals which acts as intercellular messengers. इस लफ्ज पर सवाल है, which act as intercellular messengers, ये पूछा जाता है, and are secreted in trace amounts, ठीक है। फिर आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हार्मोन की इस नई डेफिनेशन से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी शामिल हो गए हार्मोन की कैटेगरी में, विच आर सिक्रीटेड बाय
ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, मतलब यही थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पाइनियल, इन सब, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन कंपटीशन में ये भी पूछा गया हॉर्मोन्स आर, तो एनसीईआरटी की लाइन से आपको आंसर लगाना था इंटरसेलुलर मैसेंजर, या तो ये ऑप्शन दे रखा होता है या फिर ऑप्शन दे रखा होता है हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। आगे एनसीईआरटी में फिर लिखा हुआ है कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर बहुत ही सिंपल सा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, सिंपल सा एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिससे कि थोड़े बहुत ही हार्मोन्स निकलते हैं, विच सिक्रीट्स फ्यू हार्मोन्स, ठीक है। जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम है, एक बेहतरीन एंडोक्राइन सिस्टम है, वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम है, जिससे कि काफ़ी सारे मात्रा में काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द सिक्रीशन ऑफ देयर हार्मोन्स इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाएगा ये? एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। पूछा जाता है अगर आपसे कि द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी क्या आंसर लगाएंगे आप? थॉमस एडिसन। एडिसन, इन्होंने ही एडिसन डिजीज के बारे में बताया था, हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर, ठीक है। आज सवाल पूछा था फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, दुनिया पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर था? फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज, दुनिया पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर होता? सेक्रेटिन। सेक्रेटिन कब? इन 1902। किसने डिस्कवर किया था? बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग, बेलिस एंड स्टार्लिंग, ठीक है। क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में यह भी पूछा गया है कि टर्म हार्मोन वाज कॉइन्ड बाय, टर्म हार्मोन वाज कॉइन्ड बाय, वाज कॉइन्ड बाय, आपने आंसर लगाना है स्टार्लिंग, कॉइन्ड बाय स्टार्लिंग, ठीक है ना। अब वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि अपने अंदर से हार्मोन निकालते हैं, दोज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, those endocrine glands which secretes only hormones, which secretes only hormones are known as, क्या आंसर लगाएंगे आप? होलोक्राइन ग्लैंड। क्या कहलाते हैं वो? होलोक्राइन ग्लैंड्स। थायराइड है, पैराथायराइड है, पिट्यूटरी है, पाइनियल है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड जिनके डुअल फंक्शन होते हैं, दोज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दोज एंडोक्राइन ग्लैंड्स which have dual functions, which have dual functions are known as, क्या आंसर लगाएंगे आप? हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जैसे टेस्टिस है, पेनक्रियाज है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। फिर इस पर सवाल भी आ चुका है कंपटीशन में, हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय, तो आप आंसर लाएं बोथ होलोक्राइन ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ऑप्शन में दे रखा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। अच्छा, अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि हार्मोन्स और एंजाइम्स में क्या फर्क है, क्या आंसर आप लगाएंगे? आपको आंसर लगाना चाहिए हार्मोन्स आर यूज्ड अप इन रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल हो जाते हैं, एंड ऑफ रिएक्शन खत्म हो जाते हैं, एंजाइम्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, एंजाइम बचे रहेंगे लास्ट तक, ठीक है ना। कितनी बात समझे? स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज सेक्रेटिन 1902 में बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग। टर्म हार्मोन किसने दिया था? स्टार्लिंग ने। वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि अपने अंदर से सिर्फ हार्मोन निकालते हैं, होलोक्राइन ग्लैंड। वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि दो फंक्शन रखते हैं, कुछ हार्मोन भी निकालते हैं, सिक्रीशन भी निकालते हैं, वो कहलाते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन एंजाइम से कैसे अलग है?
हार्मोन एंजाइम से इस तरीके से अलग है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन हार्मोन खत्म हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, लेकिन एंजाइम एज इट इज रहते हैं, वो फिर से अगले सबस्ट्रेट के लिए तैयार रहते हैं। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई? तो अब हम पहला एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में आप 10th क्लास में ये बात सुने होंगे कि इसको सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है या कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है और ये अपने अंदर से हार्मोन निकालता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, या फिर अपने अंदर से ऐसा हार्मोन निकलवाता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन को रोक देता है। अब क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड खुद बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और खुद ये जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल में होता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को हम सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम या फिर इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। पहली बात आपको याद ही होनी चाहिए हाइपोथैलेमस कहाँ मौजूद है। फोर ब्रेन में नीचे की तरफ एक हिस्सा है डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन का जो लोअर पार्ट है वो हाइपोथैलेमस है। तो फिर ये बात एनसीईआरटी में ऐसे कही गई है कि हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन। हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में मौजूद है डायंसेफेलॉन, और डायंसेफेलॉन का जो नीचे वाला हिस्सा है वही हाइपोथैलेमस है। तो एनसीईआरटी में इस लाइन को कहा गया है हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन। एक बात। दूसरी बात ये हाइपोथैलेमस इज नोन एज सुप्रीम कमांड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम या फिर कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तीसरी बात ये कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। तो एक सवाल पूछा जा सकता है कि द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कि द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रेगुलेटेड बाय, आप बोलेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। हाइपोथैलेमस में कुछ खास न्यूरॉन्स होते हैं जो अपने अंदर से हार्मोन्स निकालते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स को बोला जाता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, क्योंकि हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। इन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को न्यूक्लियाई भी बोला जाता है। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या न्यूक्लियाई जुड़े होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। कुछ जुड़े होते हैं, या जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी तो पोर्टल सर्कुलेशन जुड़ा, मैं डायग्राम से भी आपको सिखाता हूं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरो रेगुलेशन से, यानी कि वहां पर हार्मोन बन रहे हैं हाइपोथैलेमस में और वो सिक्रेट हो रहे हैं इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखने में लगेगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, एक्चुअल में वो हाइपोथैलेमस से आया हुआ है। ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सॉन से उनका कॉन्टैक्ट हुआ है। अच्छा, अब ये जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को निकलवाते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन को रोक देते हैं। ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं कि हाइपोथैलेमस से 2 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, सिक्रेट होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन वो जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को रोक देते हैं। अच्छा, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आपको आइडिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड को देख लेते हैं, फिर हम हाइपोथैलेमस वापस आते हैं। 1-2 जनरल सी बातें मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है हाइपोथैलेमस। 1-2 जनरल बातें हमें याद होनी चाहिए कि हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन। ये सवाल कंपटीशन में आ चुका है। बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन किसका हिस्सा है? फोर ब्रेन का। डायंसेफेलॉन किसका हिस्सा है? फोर ब्रेन। उसमें नीचे की तरफ है हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप याद करेंगे कि हाइपोथैलेमस इज known as कंट्रोल सेंटर, या फिर हम कहें सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं कुछ सेल्स जिन्हें बोला जाता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स न्यूक्लियाई भी कहलाते हैं। इनके अंदर से निकलते हैं हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रीशन रेगुलेट करते हैं। तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या न्यूक्लियाई अपने अंदर से निकालते हैं कुछ खास हार्मोन्स which regulates the synthesis and secretion
ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स का सिंथेसिस और सिक्रीशन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रीशन रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस के जरिए उनके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स या फिर न्यूक्लियस से निकले हुए हार्मोन्स के, ठीक है ना। एक और बात, जब आप टॉपिक पढ़ोगे ह्यूमन ब्रेन तो वहाँ पर आप ये बात सुनोगे, हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद होते हैं कुछ खास सेंटर्स जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, और इसके अलावा रेगुलेट करते हैं हमारे खाने पीने की ख्वाहिश, यानी कि अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंक, ठीक है। तो एक सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि थर्मोरेगुलेशन कौन सा, ब्रेन का कौन सा पार्ट थर्मोरेगुलेशन रेगुलेट करता है, तो आपको आंसर लगाना है थर्मोरेगुलेशन कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। एक बार सवाल ऐसे ही पूछा गया कि सपोज इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है जिसका बॉडी टेम्परेचर बहुत डाउन है, ना उसे भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, उसका स्कैन कराया जाएगा, ब्रेन स्कैन कराया जाएगा, सिटी स्कैन, तो आपको ट्यूमर कहाँ मिल सकता है। तो बॉडी टेम्परेचर डाउन है, ना खाने पीने की ख्वाहिश नहीं है उसको, तो अगर उसका स्कैन कराया जाएगा तो ट्यूमर कहाँ मिल सकता है, आप आंसर लगाएंगे हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। पूछा जाता है आपसे कि वो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है विच रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, आप आंसर लगाएंगे हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। अब हाइपोथैलेमस से दो तरीके के हार्मोन निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से दो तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, तो कहलाते हैं रिलीजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ाते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स, और दूसरे कहलाते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन के सिक्रीशन को रोक देते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये आप अच्छे से तब याद कर पाओगे जब आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स याद हो। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट कहलाता है इसका एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको एडेनो हाइपोफाइसिस या पार्स डिस्टलिस बोलते हैं, और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा भी बोला जाता है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस है, अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये जुड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस से वाया पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मालूम है कि ऐसा सिस्टम जो कि कैपिलरीज से शुरू हो रहा हो, ख़त्म कैपिलरीज पे हो रहा है ना, तो ये वो कैपिलरीज हैं, तो ये ब्लड कैपिलरीज हैं पिट्यूटरी में, एंटी पिट्यूटरी में, और ये ब्लड कैपिलरीज हैं इधर हाइपोथैलेमस में। तो ब्लड कैपिलरी और बीच की में ये होगी एक ब्लड वेसल पूरी वेन। तो ये जो सर्कुलेशन है जो कि एक हाइपोथैलेमस को ब्लड के जरिए एंटी पिट्यूटरी से जोड़ रहा है, ये कहलाता है पोर्टल सर्कुलेशन, इसे हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। तो इधर हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स हैं जिनके सिक्रीशन यहाँ पर रिलीज होते हैं इधर पोर्टल सर्कुलेशन में, और फिर वो हार्मोन्स यहाँ से इधर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये जो हार्मोन्स यहाँ से रिलीज हो रहे हैं ये दो प्रकार के हैं, कुछ इसमें से इनहिबिटिंग हार्मोन है, कुछ रिलीजिंग हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का मामला ये है कि यहाँ पर कुछ और दूसरे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस में जिनके एक्सन्स यहाँ पर आके खुल रहे हैं सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं वो भी दो तरीके के हैं, कुछ के सिक्रीशन तो रिलीज़ हो जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में, और कुछ न्यूरॉन के एक्सन यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आ रहे हैं। ये सब के सब क्या हैं, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के, इन्हीं को न्यूक्लियाई भी बोला जाता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस के, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोन्स के नाम हैं ग्रोथ हार्मोन,
ग्रोथ हार्मोन एंटी पिट्यूटरी वाले, इसे सोमेटोट्रोपिन भी बोला जाता है, सोमेटोट्रोपिन। इससे हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन एंटी पिट्यूटरी से, ये सब एंटी पिट्यूटरी वाले हार्मोन, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ से निकलता है ACTH, TSH, FSH और LH, ये हार्मोन निकलते हैं एंटी पिट्यूटरी। FSH LH को गोनेडोट्रोपिन भी बोला जाता है, आपको पता होगा, गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और दूसरा ADH, इसे वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है। तो हाइपोथैलेमस में इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में बने ये ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, और फिर ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन से, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन मतलब न्यूरॉन्स के जरिए डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन पहुंच जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर ही रिलीज हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाया एक्सन्स, एक्सन इतने बड़े होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के कि सिंथेसिस तो इनकी यहाँ हो रही है। तो अगर पूछा जाता है कि सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन कहाँ हो रही है, तो आप बोलेंगे सिंथेसिस ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन की हो रही है हाइपोथैलेमस। और अगर पूछा जाता है सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन कहाँ से हो रहा है, तो आप बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। एंटी पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकल रहे हैं, तो ये वाला जो मामला है ये यहाँ से रेगुलेट हो रहा है। तो हाइपोथैलेमस से दो तरीके के हार्मोन निकल रहे हैं, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि इनका सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो इनके सिक्रीशन को रोक देते हैं। इसके अलावा एक बीच में एक लोब और होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, इंटरमीडिएट लोब बोलते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर वो एंटी पिट्यूटरी से ही मर्ज होता है, इंटरमीडिएट लोब, इंटरमीडिएट लोब। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर बोला था पिट्यूटरी ग्लैंड के दो ही पार्ट हैं, एंटी पोस्टीरियर, क्योंकि इंटरमीडिएट लोब पिट्यूटरी का जो है वो एंटी पिट्यूटरी से ही मर्ज है, ठीक है ना। और इससे एक हार्मोन निकलता है, एक ही हार्मोन निकलता है, जैसे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि हाइपोथैलेमस एंटी पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ है वाया पोर्टल सर्कुलेशन, और हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमस एंटी पिट्यूटरी जुड़ा हुआ है पोर्टल सर्कुलेशन, और हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी जुड़ा हुआ है डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के जरिए, मतलब हार्मोन यहाँ बन रहे हैं वाया एक्सन, वो यहाँ से सिक्रेट हो जाते हैं। अब इस एंटी पिट्यूटरी के जो हार्मोन हैं, इनके हार्मोन्स को निकलवाने के लिए हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, और एंटी पिट्यूटरी हार्मोन्स को रोकने के लिए हाइपोथैलेमस से कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन निकलते हैं। तो इसके जो रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस के, वो जैसे यहाँ हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन, तो यहाँ से हार्मोन निकलता है सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या होगा कि ये सोमेटोट्रोपिन यानी ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़वाएगा एंटी पिट्यूटरी से। इसके अलावा दूसरा हार्मोन यहाँ से निकलता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एंटी पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन के रिलीज को बढ़वाता है। ACTH, तो आप यहाँ बोलेंगे यहाँ से हार्मोन निकलता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि एंटी पिट्यूटरी ACTH के रिलीज को बढ़वाता है। यहाँ से हार्मोन निकलता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि एंटी पिट्यूटरी TSH के सिक्रीशन को बढ़ाता है। यहाँ से निकलता है हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में GnRH भी बोलते हैं, जो कि एंटी पिट्यूटरी FSH LH के सिक्रीशन को बढ़वाता है। यहाँ से हार्मोन निकलता है MSH रिलीजिंग हार्मोन, MSH रिलीजिंग हार्मोन जो कि एंटी पिट्यूटरी से MSH के सिक्रीशन को, इंटरमीडिएट लोब ऑफ एंटी पिट्यूटरी से MSH के रिलीज को बढ़वाता है। इनहिबिटिंग हार्मोन में क्या है, यहाँ से हार्मोन निकलता है सोमाटोस्टेटिन, सोमाटोस्टेटिन, सोमाटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोकता है, यानी इट सप्रेस द रिलीज ऑफ ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, यानी एक तरीके ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया, ठीक है ना। दूसरे इससे हार्मोन निकलता है डोपामीन, डोपामीन। तो सोमाटोस्टेटिन क्या है, ये तो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोक रहा है, ठीक है ना। डोपामीन क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को रोकता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। हम इसे बोल सकते हैं सोमाटोस्टेटिन जो है ये सोमेटोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है,
और ये डोपामिन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ऐसे ही से एक और हार्मोन निकलता है, जैसे यहाँ पर निकला था एमएसएच को निकलवाने, एमएसएच रिलीजिंग हार्मोन, एक और हार्मोन निकलता है इधर एमएसएच इनहिबिटिंग हार्मोन, जो एमएसएच के रिलीज को रोक देता है, एमएसएच इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है ना। कॉम्पिटिशन में ये सवाल पूछा गया, सोमाटोस्टेटिन क्या है, इट इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, डोपामिन क्या, इट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बताया तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन। हाइपोथैलेमस को कंट्रोल सेंटर या सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला था मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, आपने सुना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि काफी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है, लेकिन खुद पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी किससे रेगुलेट हो रही है? हाइपोथैलेमस से। इसलिए से बोला था कंट्रोल सेंटर सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब अगली बात आपको याद करनी है, हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स या न्यूक्लियाई है जिनसे कि हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एक छोटी सी बात आपने और याद करनी है, हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ सेंटर्स होते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को। हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं हम दो कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन्स वो हैं जो कि एंटी पिट्यूटरी से हार्मोन्स के रिलीज को बढ़वाते हैं, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स वो हैं जो कि एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन्स के सिक्रेशन को रोक देते हैं। ठीक है ना। असल में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरीके से जुड़ा हुआ है, एक तो पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए और दूसरा डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन से। तो एंटी पिट्यूटरी तो हाइपोथैलेमस जो हुआ पोर्टल सर्कुलेशन से, पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं जो कि स्टार्ट होता है कैपिलरीज से, एंड होता है कैपिलरीज पर। और दूसरा डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, मतलब यहाँ से हार्मोन सिक्रीट होंगे, इस एक्सन के जरिए यहाँ पहुंचेंगे, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो जाएंगे। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं, जबकि बन वो यहाँ रहे हाइपोथैलेमस। और एंटी पिट्यूटरी के जो हार्मोन है वो कंट्रोल में हाइपोथैलेमस है। किस तरीके से कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन है ये, और ये एंटी पिट्यूटरी हार्मोन का ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन जैसे दूसरा बोलना नाम है, प्रोलैक्टिन, एसीटीएस, टीएसएच, एफएसएच, एलएच। ग्रोथ हार्मोन को निकलवाने के लिए यहाँ से हार्मोन निकलता है सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सोमेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन को निकलवाने वाला हार्मोन। प्रोलैक्टिन के लिए निकलता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। एसीडीएच को निकलवाने के लिए यहाँ से निकलता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसे टीएसएच को निकलवाने के लिए यहाँ से निकलता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एफएसएच, एलएच को निकलवाने के लिए यहाँ से निकलता है गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सुना भी होगा। एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलवाने के लिए यहाँ से निकलता है हाइपोथैलेमस से एमएसएच रिलीजिंग हार्मोन। अब इन हार्मोन्स को रोकने के लिए, जैसे ग्रोथ हार्मोन को रोकना है, तो फिर यहाँ से हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है सोमेटोस्टेटिन यानी कि ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन या सोमेट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। यहाँ से रिलीज होता है डोपामिन। डोपामिन इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन के रिलीज को रोक देता है। इसके अलावा एमएसएच इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि एमएसएच के रिलीज को रोक देता है। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.